रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन मनी एंड फाइनेंस, जो कि पब्लिश हुई थी इन ईयर 1997, जिसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। एंड जब ये बुक पहली बार रिलीज हुई थी ना, इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला था, बट ग्रेजुअली लोगों ने इसको पसंद करना शुरू करा एंड ये इस तरह से पसंद करी गई कि ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स बन चुकी है। आप समझ सकते हैं इसकी 3 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं अब तक, तो कितनी बड़ी पॉपुलर बुक है ये बुक बात करती है ऑन द डिफरेंट माइंडसेट ऑफ रिच पीपल एंड पुअर पीपल। अमीर लोग एंड गरीब लोगों का क्या माइंडसेट रहता है उसके ऊपर ये बुक बात करती है। साथ में रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया है दैट यू शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। सो इन टुडेज वीडियो आई विल शेयर विद यू सम ऑफ द टॉप लर्निंग्स फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। बट वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आएगी देन प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। ऑल्सो आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो, कुकू FM. So Kuku FM is India's leading audio shows platform with over 4.5 plus ratings and 4,000 plus audio shows library, जो कि आपके लिए अवेलेबल है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये कंप्लीट मेड इन इंडिया ब्रांड है। उसी के साथ आप कुकू FM पर सुन सकते हैं रिच डैड पुअर डैड एंड ऐसी कई सारी बुक्स को अपनी पसंदीदा लैंग्वेजेस में। ऑल्सो आई एम ऑफरिंग यू एन एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 250 यूजर्स. So use code AZF50 to get this subscription of ₹399 at just ₹199 only. So अभी जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए so that अगर आप बुक्स को पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट उनको सुन तो सकते हैं, ठीक है। So link of the app is in the description box. Do check that out. चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। So बुक रिच डैड पुअर डैड की पहली लर्निंग ये है that rich don't work for money, rather money work for them. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। कैसे? पुअर और मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो सबसे पहले पैसे कमाते हैं, ठीक है। पैसे कमाने के बाद खर्च करते हैं एंड देन उसको सेव करते हैं। इन केस वो इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट भी करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है, ठीक है। वहीं अमीर लोग क्या करते हैं, वो पहले पैसे कमाते हैं और उस पैसे को वो खर्च करते हैं इन बाइंग और बिल्डिंग द एसेट्स। एसेट्स को बनाने में वो लोग वो पैसे को खर्च करते हैं एंड वो एसेट आगे जाकर उनके लिए काम करता है, उनको पैसे कमा कर देता है इवन व्हेन दे आर स्लीपिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लूँ रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक लिखी थी 1997 में, ओके। अब हो चुकी है 2020, अब तक ये बुक बेची जा रही है। दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी रिच डैड पुअर डैड को खरीदता है तो उससे रॉबर्ट कियोसाकी पैसे कमाता है, ठीक है। इवन अगर वो सो भी रहा है ना, उसकी ये बुक उसको पैसे कमा कर दे रही है। तो आप सोच कर देखिए, यही तो रिच लोगों की एक मेंटालिटी होती है कि पैसा उनको पैसे बना कर देता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। तो अपना खुद से कुछ बनाइए जो कि आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे, आपके लिए पैसा कमाए। वहीं दूसरी लर्निंग पर अगर हम जाएं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, ओके। यू शुड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग और मैनेजिंग योर मनी रादर अर्निंग योर मनी। इसका मतलब क्या है? बेसिकली आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि आप पैसे को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं इंस्टेड ऑफ अर्निंग दैट मनी। देखिए, आप पैसे तो कमा ही लेंगे, हर कोई पैसे कमा रहा है आजकल, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसको मैनेज करना। और जो इस मैनेज करने की कला को सीख लेता है ना, वो पैसे को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाता है, उसे और भी ज़्यादा पैसा बना पाता है, ओके। इसका सीधा बहुत ही सिंपल अगर मैं इंडियन एग्जाम्पल दूँ, आपको पता होगा सुशील कुमार KBC में जीता था 5 करोड़ रुपए। उस टाइम पर सबको लगा होगा कि सुशील कुमार 5 करोड़ जीत चुका है, अब तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, ये तो बहुत लग्जूरियस लाइफ जिएगा, ओके। कुछ साल बाद न्यूज़ आई कि सुशील कुमार बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास पैसा ही नहीं बचा है, वो फिर से वहीं पहुंच गया जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। क्यों? क्योंकि इतना सारा पैसा आने के बाद उसको समझ ही नहीं आया कि वो उसको मैनेज कैसे करे। हम पैसे कमा लेते हैं लेकिन उनको मैनेज करना नहीं आता है। ऐसे जो सडन मनी होती है ना, हमारे पास जब आते हैं हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम इसको कैसे खर्च करें, कैसे हम इसको सही जगह पर लगाएं। अगर सुशील कुमार ने वो पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करे होते तो अभी शायद उसके जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते, लेकिन क्योंकि उसको अपने पैसे को मैनेज या फिर प्रोटेक्ट करना नहीं आया, इसलिए वो फिर से बैंकरप्ट हो गया। जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत पैसे हैं डजंट मीन कि आप रिच हो जाएंगे, नहीं। आप बहुत जल्द बैंकरप्ट भी हो सकते हैं अगर आपको उसको मैनेज करना या फिर प्रोटेक्ट करना नहीं आया। सो ये भी एक कला होती है कि किस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तीसरी लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। रिच पीपल बाय एसेट्स एंड पुअर पीपल बाय लाइबिलिटीज, जो कि उनको लगता है कि एसेट्स हैं। इसका मतलब क्या है? जो रिच लोग होते हैं ना, वो एसेट्स को परचेज करते हैं, वहीं पुअर लोग लाइबिलिटीज को परचेज करते हैं जो कि उनको लगता है कि एसेट्स हैं, ठीक है।
हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है हमारे एसेट्स क्या क्या होते हैं, फर्नीचर, ये लैपटॉप, ये टेबल, ठीक है, हमारा फ़ोन, उसके अलावा जो भी हमारी कार है, वो सब हम सोचते हैं कि दोज आर आवर एसेट्स, बल्कि एक्चुअल में वो एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमको कोई भी इनकम जनरेट करके थोड़ा ना दे रही है। इंस्टेड क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना फ़ोन लेकर आई किसी भी शोरूम से और मैंने 1 लाख उस पर खर्च कर दिया, अगर मैं उसी वक्त पर बोलूँ कि मेरा ये फ़ोन वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, वो 1 लाख रुपए में वापस नहीं लेगा, वो उसको कम करके ही मुझसे वापस लेगा। चाहे 95,000 हो सकते हैं, 92,000, मतलब बेसिकली जो फ़ोन अभी 1 मिनट पहले 1 लाख का था, वो दूसरे ही मिनट वो 95,000 को हो चुका है, इवन मैंने उसको यूज़ भी नहीं करा। सो रिच लोगों की यही मेंटालिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इन एसेट जो कि उनके लिए इनकम जनरेट करके देती है। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, ओके, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, ये सारी चीज़ें उनको इनकम जनरेट करके देती हैं। वो बस इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं एंड देन सालों साल ये एसेट्स उनको इनकम जनरेट करके देती हैं। तो हमेशा फोकस करिए इन बिल्डिंग रियल एसेट्स ओनली। एक बहुत ही बड़ी सीख जो कि हमें रिच डैड पुअर डैड से मिलती है वो ये, हम खर्च करते हैं अपनी डायरेक्ट इनकम से। जो भी हमें सैलरी आती है, जो भी हम कुछ कमाते हैं, हम उसी से डायरेक्ट खर्च करते हैं। बट रिच लोग पता है कहाँ से खर्च करते हैं? उनका जो खर्चा होता है, उनको जो एक्सपेंस होता है, वो अपने उनकी डायरेक्ट इनकम से कभी नहीं होता, वो बल्कि होता है फ्रॉम द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट्स दे हैव मेड। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रियल एस्टेट खरीदा, वहां से उनको हमेशा कुछ ना कुछ रेंट आता रहता है, उस रेंट से वो अपना खर्चा चलाते हैं, ना कि डायरेक्ट इनकम से वो अपना खर्चा चलाते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब उनकी डायरेक्ट इनकम कंप्लीटली इन्वेस्ट हो रही है। बेसिकली यहाँ पर आपको अपने पैसे को हमेशा रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएं कि आपको कभी भी अपनी डायरेक्ट इनकम में से पैसे निकालने ही ना पड़े। आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो कि आपके सारे खर्चे उसी में से निकल जाएं, इवन योर लग्जरीज एज वेल। एक और लर्निंग है जो कि एम्प्लॉयज़ पर डायरेक्ट हिट करती है, इसमें वो कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अभी इंग्लिश की वाइल्ड लाइन नहीं है कि किसी ने मुझे तंग किया तो मैंने बोल दिया माइंड योर ओन बिजनेस, ओके, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम पूरी उम्र काम करते हैं टू माइंड अदर्स बिजनेस, हम दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनके कंपनीज को ऊपर ले जाने के लिए काम करते हैं। वी डोंट वर्क और वी डोंट माइंड आवर बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब मत करिए या फिर आप सैलरी पर मत काम करिए। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपको अपनी डे टाइम जॉब रखनी है, बट उसके अलावा ऐसे बहुत सारे सोर्सेज खोजने हैं जिससे आपकी एक पैसिव इनकम क्रिएट हो। ओके, हमेशा आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, सो दैट अगर आपका एक सोर्स से इनकम आनी बंद हो जाए, एटलीस्ट आपका दूसरा सोर्स तो काम कर रहा है ना जहाँ से आपकी इनकम आ रही है। यू नेवर नो इन दिस अनसर्टेन टाइम, यू नेवर नो कौन सी सोर्स ऑफ इनकम आपकी कब बंद हो जाए। सो आपके पास हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लर्निंग, विच इज the primary difference between rich people and poor people is that how they manage the fear and risk। अमीर लोगों में और गरीब लोगों में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस ये है कि वो किस तरह से अपने डर को काबू में करते हैं या फिर उसको मैनेज करते हैं, या फिर रिस्क किस तरह से वो रिस्क लेते हैं। देखिए, डर तो रिच लोगों को भी लगता होगा, डर हमको भी लगता है कि कहीं हमारे पैसे ना डूब जाएं, लेकिन उनको ये चीज़ पता होती है कि जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे उनके हाथ में वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाएगी जिसके थ्रू वो बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। अगर आप अपने डर पर काबू कर लेते हैं, इवन अगर आप लॉस में भी गए हैं, स्टिल अगर आप उससे ये सीख लें कि हाँ मैं इसलिए लॉस में गया क्योंकि मैंने ये चीज़ गलत करी थी, देन आप नेक्स्ट टाइम जब भी उस चीज़ को काम में लाएंगे ना, वो आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देगी। तो इस तरह से काम करते हैं कि वो अपनी जो गलती उन्होंने पहले करी उसको फिर से रिपीट ना करें। जब तक हम गलती नहीं करते हमें नहीं पता चलता है कि इस चीज़ से ये भी हो सकता है। सो बिकॉज उनको पता होता है कि एक्चुअल में देयर फेयर और रिस्क टेकिंग कैन लीड टू द ग्रेटनेस, तभी वो इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, कब तभी वो मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाए। सो यस, दीज वर ऑल द टॉप लर्निंग्स फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी बातें ये बुक सिखाती है आपको, बहुत ही ऑसम माइंड ब्लोइंग बुक है। एंड स्पेशली अगर आप अपनी बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे मैंने करी है, मैंने रिच डैड पुअर डैड से करी थी, आप भी इसी बुक से कर सकते हैं। ओके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ पढ़िएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस बुक से सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। इफ़ यू वांट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ साथ मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मेरे एक डिफरेंट यूट्यूब चैनल भी है विच इज़ असफरनामा, तो आप उसको भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर मैं सोच रही हूँ बहुत सारी वीडियोज़ आ सकती हैं, वहाँ पर भी आप डेफिनेटली एक नई असफर को देख सकते हैं। येस, with this I will meet you in my next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.